Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Students, today we will do second worksheet of EMC. Students, EMC आपको पता ही है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मेन पर्पस क्या है कि आपको जॉब प्रोवाइडर बनाना, न कि जॉब सीकर। तो जॉब प्रोवाइडर का मतलब कि हम कुछ क्रिएटिविटी की तरफ जाएं, हमारी थिंकिंग क्रिटिकल हो, तभी तो हम किसी को जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो ईएमसी के अंदर जो है, आज आपको पता ही है कि लर्निंग बाय डूइंग बड़ी ही अच्छी टेक्निक है किसी को सिखाने की। तो इस एक्टिविटी में भी ये 7 मिनट का चैलेंज है इस एक्टिविटी का नाम। पिछली बार आपने ईएमसी के महत्व को समझा। आइए इस बार ईएमसी में दी गई एक गतिविधि करके देखते हैं। ईएमसी की हर गतिविधि के 2 भाग हैं, गतिविधि करना और फिर उस अनुभव पर सोचना। तो देखो, ईएमसी के अंतर्गत हम जो है क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है सीखने का। तो इसमें 7 मिनट का चैलेंज इस एक्टिविटी का नाम है। तो पहले हम इस एक्टिविटी को करेंगे। भाग 1, गतिविधि करना। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस गतिविधि में आपको 7 मिनट में अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से ऊंचा और मजबूत टावर बनाना है। तो बच्चे तो वैसे ही एक्टिविटी के नाम से बड़े खुश हो जाते हैं। अब आप घर पर हैं तो आपको स्वयं ये एक्टिविटी करनी है। पिछले साल हमने स्कूल में करवाई थी एक्टिविटी, बच्चे बड़े ही खुश थे इस एक्टिविटी को करके। अब आपको ये घर पर करनी है। आप किसी भी सामग्री वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। टावर ऊंचा और मजबूत होना चाहिए। आप ये गतिविधि अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। आप देखो, उनको भी, परिवार के मेंबर्स को भी मज़ा आएगा इस एक्टिविटी को करने में। आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, इससे टीम वर्क होता है। तो हो जाइए शुरू। घड़ी में 7 मिनट का टाइम सेट करिए। अपने आसपास देखिए और बनाइए एक ऊंचा टावर। तो आपको क्या बनाना है, एक ऊंचा टावर बनाना है। आपके आसपास जो भी आपको दिखाई देते हैं, चाहे आपको कटोरी हो, चाहे प्लेट हो, चाहे बुक हो, कुछ भी, पेंसिल, पेन, तो आपको एक टावर का निर्माण करना है। तो इसमें आपको बड़ा ही एंजॉयमेंट होगा, क्योंकि आप खुद अपने हाथों से कुछ नया बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे। इससे आपकी क्रिएटिविटी आपके सामने आएगी। तो जब हम कुछ बनाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है, हमें अच्छा लगता है कि ये मैंने बनाया है। तो आप लोग सबको ये एक्टिविटी घर पर करनी है। उसके बाद, करने के बाद जो है, अब इस सेकंड पार्ट आता है हमारी एक्टिविटी का, गतिविधि के अनुभव पर सोचना। ये देखो, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। गतिविधि करना तो है इम्पोर्टेंट, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, गतिविधि के अनुभव पर सोचना। टावर बना लेने के बाद मज़ा आया, तो अब है गतिविधि के बारे में सोचने का समय। देखो, जब आप टावर बनाते हैं, कोई कटोरी लाएगा, कोई प्लेट, कोई बुक, और उससे जब आप टावर बनाएंगे तो आपको देखोगे कि टावर को बनाने के लिए पहले सबसे नीचे आपने क्या, कोई बड़ी चीज़ आपने रखी। तो उसके ऊपर जो है, आप उसके साइज़ से छोटी, फिर उसके साइज़ से छोटी, या सेम आकार की है तो बड़ी के ऊपर बड़ी भी रख सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे, आपके माइंड के ऊपर जो है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के, आपने देखा कि पहले में प्लानिंग किया आप लोगों ने। तो कोई भी काम करते प्लानिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने जब एक्टिविटी की, बाय चांस आपने साइज़ नहीं देखा और आपने नीचे छोटी छोटी के ऊपर बड़ी वस्तु रख दी, तो वो गिर गई। तो आपने फिर क्या रिज़ल्ट निकाला कि ऐसे टावर नहीं बनेगा। और देखो, टावर बनाने से आपके काफ़ी स्किल्स आपके अंदर डेवलप हुई, इंजीनियरिंग स्किल्स। देखो, बिल्डिंग बनाते हैं जो आर्किटेक्ट हैं, वो वाली स्किल भी आपकी डेवलप हुई। आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपका कोऑपरेशन किया, तो सहयोग करने की भावना आपके अंदर हुई।
डेवलप हुई। और क्रिएटिविटी तो है ही, आपने टावर का निर्माण किया, कुछ नई चीज़ आपने, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो नीचे दिए गए बॉक्स में अपने टावर का चित्र बनाकर हमें बताइए वो कितना ऊंचा था। उसकी हाइट आपको मेज़र करनी है कि कितने ऊंचा टावर आपने बनाया, किन किन वस्तुओं से बना था, आपने किसी के साथ मिलकर बनाया था या अकेले, और आपको बनाकर कैसा लग रहा है। तो मेरे अनुसार आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि मैंने कुछ नया बनाया है, और जिन चीज़ों का आपने यूज़ किया आपको वो बतानी है, और उस टावर की सुंदर सी फ़ोटो आपको खींचनी है। तो मेरा और हमारा टावर, यहाँ पर आपको अपना टावर ड्रॉ करना है। क्या आपको लगा यह करते हुए आप रचनात्मक तरीके से सोच पाए? अपने जवाब पर गोला बनाइए। हाँ, रचनात्मक तरीके से आपने सोचा, बिल्कुल सोचा आपने, तभी तो टावर का निर्माण हुआ। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि इस टावर को बनाने में आपने और किन क्षमताओं का इस्तेमाल किया? यस, क्या क्या स्किल, क्या क्या एबिलिटी, तो आपके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुई? इसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हुई, इंजीनियरिंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप हुई, कोऑपरेशन की भावना, क्रिएटिविटी, देखो कितनी सारी स्किल्स आपके अंदर इससे डेवलप हुई। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क आपके सारे मेंबर्स थे ना घर के, अरे देखते हैं बच्चे की हेल्प करते हैं, अच्छा सा टावर बनाए। और प्रॉब्लम को सोल्व करने की, कि यार पहले बड़ी है फिर छोटी है, साइज़ आपने देखा, नीचे आपने बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे ऊपर आपने छोटी चीज़ रखी ताकि आपका टावर मजबूत बने। यदि आप बड़ी चीज़ को ऊपर रख देते हैं तो टावर आपका गिर जाएगा। तो इससे आपकी थिंकिंग जो है वो काफ़ी डेवलप हुई। तो ये एक्टिविटी जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल थी, और इन्जॉयमेंट भी किया, एंटरटेनमेंट भी आपके लिए हुआ है। तो ये एक्टिविटी, दिस इज़ ए ग्रेट एक्टिविटी, आई थिंक, मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक्टिविटी है टीम बॉन्ड बनाने के लिए। और देखो, इससे मैंने लास्ट ईयर क्लास में करवाई, तो बच्चे जो बोलते नहीं थे, कम बोलते थे, उन्होंने बड़ा ही एंथुजियाज्म दिखाया इस एक्टिविटी में, और कोशिश की कि उसका टावर सबसे बड़ा हो। तो आपको भी ये, तो इससे आपका क्या हुआ, ब्रेकिंग द आइस एक्टिविटी भी ये है। और क्या हुआ, इससे आपका रिलेशनशिप भी बिल्ड हुआ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपने आपके माइंड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके सामने प्रॉब्लम है कि मुझे टावर बनाना है और सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो फिर आपने एक बार मान लो आपने बड़ी चीज़ ऊपर रखी, गिर गया, फिर आपने प्लानिंग की कि मुझे तो बड़ी चीज़ नीचे रखनी है, फिर उससे छोटी, अपनी साइज़ भी देखा, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी काफ़ी बढ़ा। तो ये एक्टिविटी बड़ी ही यूज़फुल है। ईएमसी, वैसे ईएमसी है ही बड़ी यूज़फुल, क्योंकि ईएमसी में हम जॉब प्रोवाइडर कब बनेंगे, जब हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, जब टीम वर्क होगा, कोऑपरेशन होगा, इंजीनियरिंग स्किल्स हमारे अंदर होंगे, सारी स्किल्स जो हैं। तो इस एक्टिविटी से टीम वर्क भी आपका काफ़ी हुआ है। तो खुद करके सीखे हुए कामों का अनुभव हमें अक्सर लंबे समय तक याद रहता है। बिल्कुल, जो काम हम खुद करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, और उससे मिली सीख हमारे व्यवहार और कार्यों का हिस्सा बन जाती है। इसलिए भविष्य की क्षमताएं सीखने के लिए उन्हें गतिविधियों द्वारा करके देखना और उनसे मिली सीख पर सोचना ज़रूरी है। बिल्कुल, जो काम हम लर्निंग बाय डूइंग, बड़ी ही अच्छी हमारी जो है लर्निंग होती है और परमानेंट होती है, वो टेम्परेरी नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं होती है। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, और ये सारे आपको अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं। और जो आपको ये बॉक्स दे रखा है उसमें टावर अपना कितना सुंदर, देखो आप सुंदर भी बना सकते हो, मजबूत टावर भी बना सकते हो आर्टिस्टिक वे से। कई लोग देखो बाउल्स को ऐसे आर्टिस्टिक वे से शेप बना देते हैं, तो आप शेप भी बना, सुंदर भी बना सकते हो, मजबूत भी बना सकते हो। तो इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट, आप सबको ये ईएमसी की एक्टिविटी करनी है, और साथ में अपनी कॉपी, ईएमसी वाली कॉपी में वर्कशीट सेकंड का ये सारे एक्सपीरियंस आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।